हेलो फ्रेंड्स, प्रिया एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रिया है। आज हम इडियम्स का पार्ट 14 करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा है बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन द माउथ। इसका मतलब होता है बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, मतलब कि हमारे किसी व्यक्ति का जन्म एक रिच फैमिली में पैदा होना है ना, रिच फैमिली में, अमीर फैमिली में पैदा होना, तो उसे बोलते हैं बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली। तो इसे आप यहाँ से आप याद रख सकते हैं। सिल्वर मीन्स चांदी, स्पून मतलब कि चम्मच, बॉर्न मतलब कि जन्म है ना। तो सिल्वर जब उसका जन्म हुआ था ना, तो उसने ना सिल्वर के स्पून में सबसे पहले दूध पिया था है ना। तो वो क्या, वो रिच फैमिली से था, तभी तो उसने सबसे पहले सिल्वर स्पून का यूज किया था, चांदी के चम्मच का यूज किया था। वो क्या था, वो बी बॉर्न इन अ रिच, अमीर परिवार में पैदा हुआ था, इसीलिए तो तब सबसे पहले इसने सिल्वर स्पून का यूज किया। तो इसको यहाँ से ऐसे याद रख सकता है। नेक्स्ट हमारा था बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। इसका मतलब होता है बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव। बी ग्लैड टू सी मतलब कि व्यक्ति के जाने से खुश होना, किसी व्यक्ति के जाने से खुश होना। तो इसका मतलब निकलता है बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स। नेक्स्ट हमारा था ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब था टू एक्सटिंग्विश, मतलब कि बुझा देना। ब्लो आउट का क्या मतलब निकलता है, बुझा देना। नेक्स्ट हमारा था बी वेट बिहाइंड द ईयर्स। बी वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, मतलब कि अनुभवहीन व्यक्ति, इमेच्योर है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अपने ना प्रोफेशन का एक्सपीरियंस नहीं है, वो इनएक्सपीरियंस्ड है, तो उसे बोलते बी वेट बिहाइंड द ईयर्स। नेक्स्ट हमारा था बेयर विथ। बेयर विथ का मतलब होता है धैर्य रखना, पेशेंस रखना। हैव पेशेंस विथ मतलब कि पेशेंस रखना, धैर्य रखना। नेक्स्ट हमारा था बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, मतलब कि होता है कि इधर उधर की बातें करना, घुमा फिरा कर बातें करना, उसे बोलता है बीट अराउंड द बुश। नेक्स्ट हमारा आता है बिलो द बेल्ट। ब्लू द बेल्ट का मतलब होता है क्रूल एंड अनफेयर। जब किसी व्यक्ति को अनफेयर तरीके से ट्रीट किया जाता है, अपमानजनक तरीके से, अनुचित तरीके से ट्रीट किया जाता है, उसे बोलता है बिलो द बेल्ट। नेक्स्ट हमारा था बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क का मतलब क्या होता है, इनरिलेवेंट। तो बिसाइड द मार्क का मतलब इनरिलेवेंट है ना। नेक्स्ट हमारा था बेयर द ब्रंट ऑफ। बेयर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है बेयर द मैक्सिमम फरी, मतलब क्या होता है कि सबसे ज्यादा तकलीफ झेलने वाला, सबसे ज्यादा मतलब वो गुस्सा झेलने वाला, तकलीफ झेलने वाला, उसे बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा था बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस का मतलब अप्लीजेंट सिचुएशन, मतलब कि हैप्पी सिचुएशन, खुशहाल स्थिति, सुखद स्थिति बोलते हैं। बेड ऑफ रोजेस से हम याद रख सकते हैं कि जब हमारे बेड पे रोज पड़े होंगे ना, तब हमारी उस टाइम क्या हम हैप्पी फील करेंगे। तो रोज से आप याद रख सकते हैं कि हाँ, बेड पे रोज पड़े तो क्या हम बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं, प्लीजेंट सिचुएशन। बिहाइंड क्लोज डोर, इसका मतलब होता है डू समथिंग सेक्रेटली, मतलब कि चुपके से, सेक्रेटली मतलब सेक्रेट तरीके से। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं ना, जब हम ना क्लोज डोर करेंगे ना, तो हमारी कोई सेक्रेट बात होगी, तभी तो हम डोर को क्लोज करके कोई बात, कुछ बात करेंगे। तो क्लोज डोर से आप याद रख सकते हैं सेक्रेटली, है ना, चुपके से कोई बात सुनते हैं ना, तो क्लोज डोर का यूज कर लेते हैं, क्लोज डोर, है ना। तो बाइट द डस्ट का मतलब क्या होता है, सफर और डिफीट। सफर और मतलब कि हार जाना, हार जाना, किसी को बुरी तरह से परास्त कर देना। तो बाइट द डस्ट का मतलब होता है पूरी तरह से परास्त कर देना। ब्लू ब्लडेड, ब्लू ब्लड का मतलब होता है ऑफ नोबल बर्थ, मतलब कि कुलीन परिवार से संबंध रखने वाला, या फिर कोई हाई सोसाइटी से संबंध रखने वाला, तो उसे बोलते हैं ब्लू ब्लड। मतलब कि ब्लू ब्लड से भी याद रख सकते हैं भाई, ब्लू ब्लड वाले व्यक्ति कैसे होंगे, जो हाई सोसाइटी वाले होंगे ना, कुलीन परिवार से संबंध रखने वाले होंगे ना, वो ब्लू ब्लड वाले व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारा आता है ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन का मतलब होता है वेप्ड बिटरली, मतलब कि टूट जाना, इमोशनली टूट जाना, अंदर से टूट जाना ना, तो उसे बोलते हैं ब्रोक डाउन। नेक्स्ट हमारा आता है बिल्ड कैसल द ईयर। बिल्ड कैसल द ईयर का मतलब क्या होता है, डे ड्रीम, है ना, हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज। तो इसका मतलब होता है कोई कोरी कल्पना करना, दिन में सपने देखना, ऐसे सपना देखना जो कभी पूरे ही ना हो, है ना। तो उसे बोलता है बिल्ड कैसल द ईयर, मतलब कि वो सपने जो कभी पूरे ही नहीं हो, डे ड्रीम, दिन में सपने देखना, अनरियलिस्टिक आइडियाज। फिर नेक्स्ट हमारा था बाय एंड लार्ज का मतलब होता है इन जनरल, सामान्य तक से, ऑन द होल। नेक्स्ट हमारा था ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब होता है फोर्स एंट्री, है ना। ब्रेक इन मतलब फोर्स एंट्री, मतलब बलपूर्वक प्रवेश करना। नेक्स्ट हमारा बाय हुक और बाय क्रूक। बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब होता है बाय एनी मीन्स गुड और बैड।
तो इसका मतलब क्या होता है, बाय हुक कैसे भी करके किसी भी तरीके से, है ना। बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब नहीं, कैसे भी करके, जैसे हम बोल सकते हैं ना कि जैसे कि हम कैसे भी करके हम इस काम को पूरा कर लेंगे, है ना। तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं, बाय हुक और बाय क्रूक, मतलब बाय एनी मीन्स गुड और बैड, कि हम इस काम को कैसे भी करके ठीक कर लेंगे। तो इसका इसका मीनिंग ही यही निकलता है कि कैसे भी करके किसी भी तरीके से हम इस काम को पूरा कर लेंगे, है ना। तो इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है बरी द हेडजेट। बरी द हेडजेट का मतलब होता है टू मेक पीस, फॉरगेट पास्ट क्वारल्स, मतलब कि होता है कि झगड़ा खत्म कर देना, दुश्मनी को खत्म कर देना, है ना। तो जब कोई दो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं, तो हम बोलते हैं कि आप शांति बनाओ फिर से, और अपना झगड़ा खत्म करो, है ना। आप फिर से दोस्त बन जाओ, अपनी दुश्मनी को खत्म कर दो अब। तो इसका मतलब यही निकलता है कि झगड़ा खत्म करना, है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।